नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों, बटरफ्लाई चैनल में आपका स्वागत है। सामान्य विज्ञान 7वीं कक्षा का 16वां पाठ प्राकृतिक संपदा लेकर आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत है। तो आइए हम शुरू करते हैं। प्राकृतिक संपदा। प्राकृतिक संसाधन का क्या अर्थ है? प्राकृतिक संसाधनों के विभिन्न उदाहरण कौन से हैं? प्रकृति से हमें अनेक पदार्थ प्राप्त होते हैं, उनसे हमारी विभिन्न दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। पृथ्वी की मिट्टी, पत्थर, खनिज, हवा, पानी, वनस्पति और प्राणी, ये सभी एक प्रकार की प्राकृतिक संपदा ही हैं। शिलावरण का क्या अर्थ है? भूपृष्ठ की संपदा, नेचुरल रिसोर्सेज इन अर्थ क्रस्ट। पृथ्वी के शिलावरण का भाग जमीन और उसकी नीचे की कठोर कवच से बना हुआ होता है। शिलावरण समांगी न होकर अनेक प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है। भूपृष्ठ की संपदा में खनिज, अयस्क, खनिज तेल, चट्टान, पानी तत्व, ईंधन, प्राकृतिक गैस आदि का समावेश होता है। खनिज और अयस्क। प्राकृतिक संपदा में खनिज संपदा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। पर्यावरण की विभिन्न प्रक्रियाओं से ये खनिज तैयार होते हैं। पृथ्वी की चट्टानें मुख्य रूप से खनिजों से बनी होती हैं। खदान कार्यों द्वारा ये खनिज मनुष्य के लिए उपलब्ध होते हैं। प्रकृति में थोड़े ही धातु स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। उदाहरणार्थ सोना, चांदी, तांबा, प्लेटिनम और विस्मत। अधिकतर सभी वस्तुएं यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं। जिस खनिज में धातु का अनुपात अधिक होता है उसे अयस्क कहते हैं। अयस्क से धातुएं किफ़ायती तौर से प्राप्त की जा सकती हैं। विशेष रंग, चमक, कठोरता, आकार, लंबाई, दरार और रंग छटा के आधार पर खनिजों के गुणधर्म स्पष्ट होते हैं। इस प्रकार से देखें, यहाँ खदान का कार्य किस प्रकार किया जाता है बड़े पैमाने पर। इस येलो कलर के बॉक्स में देखते हैं। अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए उसका निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन और शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन किया जाता है। अयस्क में रेत और मिट्टी की अशुद्धि को मृदा अशुद्धि कहते हैं। थोड़ा सोचो, सभी खनिज अयस्क क्यों नहीं होते? धातु खनिज और अधातु खनिज का क्या अर्थ है? खनिज कैसे निर्मित हुए? भूपृष्ठ के मैग्मा और ज्वालामुखी के फटने से उत्सर्जित लावा रस के अंडे ठंडे होने पर उसका स्फटिक में रूपांतरण होकर खनिज निर्मित होती है। ये मैग्नेटाइट, अब्रक, इस प्रकार का चित्र दिया गया है। वाष्पीकरण के माध्यम से ठोस रूप क्रिस्टल के शेष रहने से खनिज की निर्मित होती है। हेलाइट, जिप्सम। तापमान और दाब के अत्यधिक परिवर्तनों के कारण खनिज एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में रूपांतरित होता है। हीरा, ग्रेफाइट। कुछ सजीवों से अकार्बनिक खनिजों की निर्मित होती है। उदाहरण सुरक्षा के लिए तैयार हुआ शरीर के ऊपर का कवच, जैसे शंख, सीप, मछलियों की हड्डी आदि। गुणधर्म के अनुसार खनिजों का वर्गीकरण। अधातु खनिज, धातु खनिज, ऊर्जा रूपी खनिज। अधातु खनिज में अब्रक, गंधक, जिप्सम, पोटैश, ग्रेफाइट, हीरा, फेल्ड्स्पार। धातु खनिज लोहा, सोना, चांदी, टिन, बॉक्साइट, मैग्नीज, प्लेटिनम, टंगस्टन। ऊर्जा रूपी खनिज पत्थर का कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस। रत्न और अत्सम खनिज, हीरा, माणिक्य, नीलमणि, पन्ना, जेड, जिरकान जैसे महत्वपूर्ण खनिज रत्न के स्वरूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। इनकी बड़ी मांग रहती है। क्या तुम जानते हो, भूगर्भ में नमक के भंडार भी मिलते हैं, उसे खनिज नमक कहा जाता है। सेंधा नमक के नाम से यह नमक भोजन और औषधियों में इस्तेमाल किया जाता है। कौन क्या करता है? सन 1926 में खदान कार्य शिक्षण के संदर्भ में स्थापित की गई संस्था इंडियन स्कूल ऑफ माइन, धनबाद, अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से कार्यरत है। विभिन्न खनिजों के चित्र इस वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं।
यूट्यूब के खनिज उत्खनन की वीडियो प्राप्त करो और कक्षा में प्रदर्शित करो। कुछ महत्वपूर्ण खनिज और अयस्क। लौह खनिज अशुद्ध रूप से मिलने वाले लोहे को खनिज कहते हैं। आलपीन से लेकर भारी उद्योगों की विविध सामग्रियों की निर्मित के लिए लौह खनिज का उपयोग किया जाता है। उदाहरणार्थ खेती के उपकरण, रेल की पटरियां आदि। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिरेलाइट प्रमुख 4 लौह खनिज हैं। मैग्नीज के खनिज कार्बोनेट, सिलिकेट, ऑक्साइड के रूप में मिलते हैं। मैग्नीज के यौगिकों का उपयोग औषधियाँ तैयार करने और कांच को गुलाबी रंग देने के लिए किया जाता है। विद्युत उपकरणों में भी मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट है। इसमें एल्यूमिनियम का अनुपात 55% होता है। बॉक्साइट प्रमुख रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड से बना होता है। एल्यूमिनियम विद्युत का उत्तम सुचालक और ऊष्मा का सुचालक है। उसका घनत्व कम होने के कारण हवाई जहाज, यातायात के साधन, विद्युत की तार बनाने के लिए उसका प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है। तांबा लोहे और अन्य खनिजों के साथ तांबा अशुद्ध रूप में मिलता है। तांबा शीघ्र विद्युत चालक है। इस कारण विद्युत के तार, रेडियो, टेलीफोन, गाड़ियाँ, बर्तन और मूर्तियाँ तैयार करने के लिए तांबे का उपयोग किया जाता है। अब्रक विद्युत अवरोधक है। उसके परत की मोटाई के आधार पर उसका मूल्य निर्धारित होता है। औषधियाँ, रंग, विद्युत के यंत्र और उपकरण, तार विरहित संदेश प्रणाली जैसे अनेक उद्योगों के लिए अब्रक का उपयोग किया जाता है। यहाँ देखो विभिन्न प्रकार के खनिजों का उपयोग किस प्रकार किया जाता है, उसका चित्र दिया गया है। ईंधन का क्या अर्थ है? कौन कौन से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है? दैनिक व्यवहार में ऊर्जा निर्मित के लिए विभिन्न पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये ईंधन ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। पत्थर का कोयला लाखों वर्ष पूर्व प्राकृतिक घटनाओं के कारण जंगल जमीन में दब गए। उन पर मिट्टी की परत जमा होती गई। ऊपरी दिशा से उच्च दाब और भूगर्भ की ऊष्मा का प्रभाव होने से वनस्पतियों का रूपांतरण धीरे धीरे ईंधन में हो गया। इसका अर्थ है कि उन वनस्पतियों के अवशेषों से पत्थर के कोयले का निर्माण हुआ। इसलिए पत्थर के कोयलों को जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल कहते हैं। पत्थर का कोयला खदानों में मिलता है। कोयले के प्रकार पीट, लिग्नाइट, ब्राउन कोयला, बिटुमिनस कोल, एंथ्रेसाइट है। एंथ्रेसाइट उच्च दर्जे का कोयला है। पत्थर के कोयले में कार्बन संग्रहित होने के कारण उसे तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उसे जलाया जाता है। तापीय विद्युत ऊर्जा निर्मित केंद्र में पत्थर के कोयले का ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार इसका उपयोग बॉयलर्स और रेल के इंजन चलाने में भी किया जाता है। पत्थर के कोयले का उपयोग खाना पकाने और ईंटों को भूनने के लिए ईंट की भट्टी में भी बड़े पैमाने पर किया जाता है। औद्योगिक विकास में पत्थर के कोयले का ऊर्जा साधन के तौर पर योगदान है। पत्थर के कोयले से प्रोड्यूसर गैस और वाटर गैस जैसे गैसीय ईंधनों की निर्मित की जाती है। अब यहाँ पर एक चित्र दिया गया है कि ये किस प्रकार से लाखों वर्ष पूर्व ये विभिन्न जो उनका जीवाश्म तैयार हुआ हजारों वर्ष पूर्व इस प्रकार से था। अब जो है उसका जीवाश्म ईंधन के रूप में परिवर्तन हो गया है और उसे ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के रूप में। इस वीडियो में बस इतना ही। इस पाठ का शेष भाग अगली वीडियो में देंगे। धन्यवाद।